पंजाब में कांग्रेस की मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद को राहुल और प्रियंका का सिपाही बता रहे हैं, लेकिन राहुल प्रियंका के इस सिपाही का दर्द कांग्रेस के लिए सिर दर्द बन चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। करीब 5 महीने पहले सिद्धू ने अमरिंदर सरकार पर सवाल उठाए थे और इस बार चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार को सिद्धू ने घेरा है। सिद्धू का कहना है कि जिन मुद्दों की वजह से अमरिंदर को हटाकर चन्नी मुख्यमंत्री बने, उन मुद्दों पर अब तक काम नहीं हुआ और 90 दिन की चन्नी सरकार के 50 दिन गुजर गए हैं, तो वो अब तक चार्ज नहीं संभालेंगे। ये बात भी उनकी ओर से कही गई जब तक कि नए एजी को लेकर उनकी मांग नहीं मानी जाती। तो सवाल यह है कि क्या सुपर सीएम बनना चाहते हैं सिद्धू? सवाल यह कि चन्नी पर सिद्धू को क्या भरोसा नहीं है? सिद्धू के इस ड्रामे से क्या डूबेगी कांग्रेस? तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम ये बहस करेंगे और इस बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस का समर्थन करने वाले, उनका पक्ष रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब से जगतार सिंह संघेरा हमारे साथ हैं। पंजाब कांग्रेस के ही नेता प्रिंस खुल्लर भी हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हैं और श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, खुद को सिपाही बताते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन जो सिपाही है वही बार बार हमला कर रहा है सेना प्रमुख पर। क्या मन में राजा बनने का ख्वाब है क्या? निमांदा जी, सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को, जी न्यूज के और सभी पैनलिस्ट को दीपावली की शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। और आपने सही बताया कि शायद सिद्धू जी की अपेक्षा हो सकती है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है और इतना टैलेंट है कि सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। जहां तक सवाल है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, इस बात का क्लैरिफिकेशन दे सकता हूं कि सरकार जरूर कांग्रेस की बनेगी और 77 जो लास्ट टाइम सीटें मिली थी प्लस 3 आम आदमी की 80, उससे ज्यादा सीटें 117 के हाउस में कांग्रेस ले आएगी। मुख्यमंत्री कौन तय करेगा, वो सारे एमएलए उस वक्त चुनेंगे जब सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन आज के शुभ दिन पे मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने जा रही है 80 प्लस सीटों। आपका जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है वही सरकार को घेरने में लगा है कि जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। 50 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक चाहे बेअदबी का मामला हो और चाहे ड्रग्स का मामला हो, और ये ऐसे मामले हैं जो कि बहुत ही सेंटिमेंट्स जो लोगों के हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही लोकप्रिय मुद्दे हैं। वही इन्हीं मुद्दों को बार बार उठाकर खुद की सरकार को घेर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अगर उन्हें पार्टी सरकार पर विश्वास नहीं है तो आम लोगों को कैसे विश्वास होगा? जवाब दीजिए प्रिंस खुल्लर। कि पहले तो आप सभी को जो दर्शक हैं उनको दिवाली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। ऐसा है कि लोगों को कांग्रेस पे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस के पहले भी जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सीएम थे, उन्होंने भी काम किए हैं, चाहे वो बेअदबी का हो, नशे का मुद्दा हो। अब चन्नी जी उस पर पूरा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बिजली का मुद्दा था लोगों को राहत देने के लिए, चाहे वो लेबर के खातों में पैसे की बात है, चाहे वो रोजगार की बात है। अब वो एजी वाला मसला इन्होंने उठाया, वो सबके सामने है। अब कल कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें पेट्रोल डीजल पे भी, वैट पे भी कम करने जा रहे हैं। तो लोगों को कांग्रेस पे पूरा विश्वास है। ठीक है, सिद्धू साहब ने अपनी बात की है एज ए प्रेसिडेंट, उनको बात तो सीएम साहब से करनी चाहिए थी बजाय पीसी करने के। सीएम साहब से बात करते कि ये इश्यूज उनके अभी भी हैं तो उनको बैठ के बात करके सुलझा लेना चाहिए था। जी, वही तो बात कर रहे हैं प्रिंस खुल्लर जी। ये जो आपसी मतभेद हैं ये तो पार्टी फोरम में ही डिस्कस होने चाहिए। ये तो पार्टी हाईकमान ने भी बोला था। तो वो क्या इतने बड़े हो गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो जरूरी है या फिर मजबूरी बन चुके हैं पार्टी के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जी जब पीछे मीटिंग हुई है सीडब्ल्यूसी, उसमें अभी आपने कहा कि जी उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कोई पार्टी फॉरम में बात होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो सिद्धू साहब ही बता सकते हैं जी वो बड़े हो गए या क्या है। अब हम तो बहुत बार कह चुके हैं कि कोई भी ऐसी बात है, लोगों का कांग्रेस पे, पंजाब के लोगों का विश्वास है और अगली सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। लेकिन इस तरह से लोगों में एक गलत मैसेज जाता है कि इनकी शायद आपस में तालमेल नहीं है या इनकी बन नहीं रही, तो ये एक गलत मैसेज लोगों में जाता है। आप खुद ये बात मान रहे हैं कि गलत मैसेज जा रहा है? तहसीन पूनावाला, बिल्कुल आप कह रहे हैं सरकार बनेगी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ये तो इतना गलत मैसेज लोगों को जा रहा है। आपके खुद पार्टी के नेता ये बात कबूल कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये अंदरूनी मामला है, आप सीएम से डायरेक्ट बात करते हैं। बहरहाल लेकिन एक चीज क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र, जमहूरियत
जीवित है। अब आपको है मोदी जी, किसकी हिम्मत है मोदी जी के कैबिनेट में मोदी जी को क्रिटिसाइज करने की? नड्डा साहब की हिम्मत है हिमाचल हारकर बैठे। किसकी हिम्मत है बादलों के परिवार में बादल की क्रिटिसिज्म करने की? बादल के अलावा कोई बन सकता है मुख्यमंत्री? तो देखिए, जहां तक कांग्रेस ये लोकतंत्र जीवित है, हाँ, एजी का मैं आपको बता दूं कि एजी में प्रश्न उठे, वो प्रश्न कल सॉल्व हो जाएगा और कांग्रेस 80 पार क्रॉस करेगी 117 के हाउस में। इसे रिकॉर्ड करना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ बैठूंगा। जी तहसीन, लेकिन ये नई नई शर्तें रोज आ जाती हैं। अब उनका ये कहना, नई एजी की नियुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक वो कार्यभार संभालेंगे नहीं। हाँ, लेकिन पहले वो रिजाइन कर रहे थे ना, रिजाइन भी नहीं कर रहे। देखिए, एक चीज आपको बता दूं, कांग्रेस जीतेगी अंडर द कलेक्टिव लीडरशिप ऑफ द पंजाब कांग्रेस के कलेक्टिव लीडरशिप में जीतेगी, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जीतेगी। इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। चाहे आप कैप्टन हो, आप सिद्धू हो, पार्टी सबसे बड़ी और सबसे बड़ा देश, ये आपको याद रखना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कैप्टन हो या सिद्धू, पार्टी से बड़ा नहीं। मैं स्पष्ट आपके शो पे कह रहा हूं, और कांग्रेस जीत रही चुनाव। परविंदर सिंह सेठी जी, आप जब दूर से ये बातें देखते हैं जो अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी में चल रही है, सिद्धू चाहते क्या है? ये क्या निशाना सीएम की कुर्सी पर है, और ये जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, ये सिर्फ एक बहाना है? नहीं, देखिए, सिद्धू साहब की बात से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम करा, ना चन्नी जी ने कोई काम करा। ये कांग्रेस पार्टी का विभीषण है, यही लंका दहन कराएंगे कांग्रेस पार्टी की। और मैं दूसरी बात सिद्धू साहब से, कांग्रेस के प्रवक्ता से, और जो चन्नी साहब से ये प्रश्न करना चाहता हूं, जो जगदीश टाइटलर जिसने हजारों सिखों का कत्लेआम करा, उसको इनवाइटी, परमानेंट इनवाइटी बनाया गया कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए उनकी जुबान पे ताले लग जाते हैं। वो इस बात के ऊपर क्यों नहीं बनते? क्या वो सिख नहीं है? क्या उनको सिखों के कत्लेआम का दर्द नहीं है? कांग्रेस पार्टी के ये पिट्ठू बने हुए हैं, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी का लंका दहन तय है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब से सूतड़ा साफ हो जाना है इस बार, क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता, और सिद्धू एक जिम्मेवार पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं हुआ, और वो ये बात सही कह रहे हैं। और ये बात उनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बोल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं हुआ। ये जग जाहिर है। ये जो देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी पंजाब के अंदर आएगी, उसे काम करना पड़ेगा। पंजाब की जनता के लिए, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। इस तरह से जो 4.5 साल बिता दिए हैं, और जो अब रिपोर्ट कार्ड का टाइम है, इस रिपोर्ट कार्ड में सिद्धू साहब भी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं करा, ना कैप्टन साहब ने करा, ना चन्नी साहब ने करा। और हम अपने मुद्दे पे रहे, 84 का मुद्दा लाके दूसरे मुद्दे में लाके आप बात को 84 का मुद्दा, 84 का मुद्दा, 84 का मुद्दा, 84 का मुद्दा, एक सिख का मुद्दा, एक मानवता का मुद्दा है। उस मुद्दे के ऊपर आपको भी बोलना चाहिए, सिद्धू साहब को भी बोलना चाहिए, सिद्धू साहब को भी बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। ये मानवता का कत्लेआम हुआ 37 साल के बाद। आप फिर अगर आपने 37 साल के अंदर 37 साल हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला। जो सबसे बड़ा आरोपी है वो खुला घूम रहा है। कांग्रेस पार्टी को वो कहाँ पे रोग साबित हुए? टाइटलर पे कहाँ पे रोग साबित हुए? कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। 84 में हिंदुओं की भी जाने गई है। आपकी हक समझते वो प्रैक्टिकल हो रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी पार्टी के साथ हैं। आपने कुछ किया तब आया करो टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के आप गलत डिबेट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ एक कमेंट जगतार सिंह संघेरा का भी ले लेती हूँ। आ रही हूँ मैं आपके पास लौट कर। जगतार सिंह संघेरा, ये जो चल रही है अंदरूनी कलह कांग्रेस की, यही आपको ऑक्सीजन दे रही है? आपदा में आप अक्सर तलाश, हमारी ऑक्सीजन जो है वो लोग हैं, हमारी सच्चाई है, हमारी पार्टी की नीतियां हैं, और हमारी पार्टी की नीयत है। जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है। काम करते तो इतनी मुश्किल नहीं आनी थी। जो सिद्धू साहब कर रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। एक पार्टी का प्रधान उसको क्रिटिसाइज करता रहे, और जो सरकार है वो उसी तरह माफिया राज चलाती रहे। मीमांसा जी, एक बात देखने वाली है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अलग किया गया, उनके ओहदे से रिमूव किया गया सीएमशिप से, सभी ने बोला कि भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है, 75-25 की रेशो चल रही है, श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है, माफिया राज चल रहा है वैसे ही। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये चीजें पार्टी ने किया, और सीएम चन्नी साहब को बना दिया। अब सिद्धू साहब फिर तरदीद कर रहे हैं, क्योंकि सेम भ्रष्टाचार, सेम माफिया राज वैसे ही
चल रहा है, लोगों की, मंत्रियों की, बड़े बड़े लोगों की पॉकेट्स में पैसा जा रहा है, खजाने में नहीं आ रहा। इसलिए जो सिद्धू साहब कर रहे हैं बातें। ठीक है, तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, ये ड्रामेबाजी हो रही है, कहीं एक मंच तो तैयार नहीं हो रहा कि आप नवजोत सिंह सिद्धू का कद बढ़ा देंगे ऐसे ऐसे मुद्दे उठवाकर। देखिए मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, आपके प्रवक्ता इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनके जितने विधायक है सारे कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, जितने विधायक है इनको 15 सीटें नहीं मिलने वाली, और वो बादल तीन तो अकाली दल के पार्टी है, 3 अकाली दल के गठ है पंजाब में, कौन सी ओरिजिनल अकाली दल है किसी को पता नहीं। तो ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबका मन बैठा हुआ है। अब वो बादल साहब के पार्टी वाले कह रहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 84 के दंगों के, तो सेंटर में, केंद्र में तो आपकी सरकार है, जांच तो आपकी सरकार कर रही थी। 3 काले कानून लाने वाले, उसको डिफेंड करने वाले तो बादल साहब और उनके पत्नी और उनका परिवार था, जो इसे डिफेंड कर रहे थे ऑर्डिनेंस को। तो आप लोगों ने क्या किया? जो कत्लेआम हमारे किसानों को, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? बादल परिवार जिम्मेदार है, जिन्होंने उसे पास किया, 3 काले कानूनों को, ऑर्डिनेंस को पास किया। तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप जिम्मेदार हो, आप नहीं बात करते, आप दोनों जानते हैं। तहसीन पूनावाला, जब बिजली की दरों में कटौती की गई चन्नी सरकार की ओर से, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने तो उसे भी लॉलीपॉप बता दिया। तहसीन पूनावाला, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, खुद ही तो चुनावी लॉलीपॉप बताया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो बिजली की दरों में कटौती की चन्नी सरकार ने। क्योंकि ये तो आधा काम हुआ है, हमने अभी इमीडिएटली राहत दी, लेकिन ये जो डिस्कॉम है, जिनको बादल परिवार ले आए भाजपा के साथ मिलाकर, उसका तो जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि इतने कर्ज में डूबी हुई है सरकार, ये कहां से आएगा ये पैसा? जितने फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक हर पर सवाल उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और आप कह रहे हैं ऑल इज वेल। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी के न्याय स्कीम से पैसा आएगा, जो राहुल गांधी की स्कीम है, जिसे छत्तीसगढ़ आज देश का नंबर 1 प्रदेश बना है। राहुल गांधी की राह पे चलता, अगर मोदी जी सुनते तो आज देश की इकोनॉमी खट्टी नहीं, वहां से पैसा आएगा। पंजाब भी प्रगति करेगा, जैसे छत्तीसगढ़ कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र कर रहा है, जैसे झारखंड कर रहा है, जैसे राजस्थान कर रहा है। देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में इकोनॉमी में कौन है? सबसे आगे छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। दोनों में कांग्रेस की पूरी बहुमत है। अब पंजाब को भी राहुल गांधी के उस राह पे लाने वाले हैं। आप देख लीजिए आगे आगे क्या होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 100 से अधिक सीटें आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी कॉन्फिडेंस पे कह रहा हूं। लेकिन तहसीन पूनावाला, जिस तरह से सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है कांग्रेस आलाकमान को, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है, उनके हाथ क्या इतने बंधे हुए हैं कि लगातार जो सरकार पर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, उसको इतनी खुली छूट दे दी जाए? कोई तो मजबूरी होगी। कोई मजबूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है? तो वो कैसे फायदा होगा, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। कांग्रेस 80 पार कर रही है, जो लास्ट टाइम 77+3 लास्ट टाइम के नंबर है। इससे फायदा ही हो रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे गांधी परिवार के नेतृत्व में, सारी लीडरशिप मिलकर लड़ेगी। बस मैं इसके आगे क्या कहूं? अभी हमारी स्ट्रेटेजी देखो आगे क्या है, जिसे जो कहना है वो कह सकता है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर जमहूरियत है। ये थोड़ी अकाली दल है कि बादलों के आगे आप कुछ कह नहीं सकते। परविंदर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। परविंदर जी, कुछ नहीं कह सकते, आपकी पार्टी में हिम्मत नहीं है, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी। काले कानून किसने पास किया? बादल परिवार ने पास किया। बादल परिवार ने 1000 से अधिक किसान शहीद हुए आपकी वजह से। आप लोग तो वॉकआउट कर गए, आप लोग तो वॉकआउट कर गए। जो बिजली की बात है, 7000 करोड़ रुपए इनका पहले से आउटस्टैंडिंग है, ये बाकी सब्सिडी कहां से देंगे? बाकी सब्सिडी कहां से देंगे? क्या हरसिमरत कौर बादल तहसीन पूनावाला जी को, हाँ या ना, जिसे हमारे किसान शहीद हुए, इस सरकार के हिसाब थे कि नहीं? जिसने आपने क्या करा? हमने तो, आप उसका हिस्सा थे, आपने पास किया है। अकाली दल तो खड़ी है, आपको पंजाब सिर्फ अकाली दल खड़ी है किसानों के साथ, सिर्फ अकाली दल खड़ी है किसानों के साथ। आप माफी मांगो। आप लोग वॉकआउट कर गए, आप लोग वॉकआउट कर गए, आप लोगों ने वोट नहीं डाली। हम तो कमाल कर रहे हो, हम तो खड़े, हमने तो अपना अलायंस तोड़ दिया, हमने तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कमाल कर रहे, सारा संसार जानता है, सारा कोई नहीं करा। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अरे कमाल, सारा संसार जानता है
ठीक है, जनता फैसला करेगी। और ये जो अंदरूनी मतभेद हैं ये कितना भारी पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पर, अब चुनाव भी बहुत दूर नहीं है और फैसला जनता जनार्दन को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.